इसमें हम कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन जैसे कि पहले मैं बताता हूँ आपको लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशन जैसे कि अभी हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, और लैम्डा फंक्शन को, जो ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, इसको आप एनोनिमस फंक्शन भी बोल सकते हो। तो पहला टॉपिक मैं बताता हूँ आपको लैम्डा से रिलेटेड, लैम्डा, ठीक है। इसको आप एनोनिमस फंक्शन भी बोल सकते हो। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है सम करने का, उसमें हम क्या करते हैं, दो पैरामीटर आती है हमारे पास, ए और बी, और हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कर देता है ए प्लस बी करके उसको, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ 10,20, इसको रन करते हैं, ठीक है, 30 आ रहे हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर इसी को मैं लैम्डा एक्सप्रेशन से करता तो कैसे होता, उसके लिए क्या करना पड़ता मेरे को, यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, पहले एक फंक्शन आता है को नया ऐड या न्यू सम का, ठीक है। उसमें मैं क्या करता है इसमें कि लैम्डा, ठीक है ना, ये कीवर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। कितने पैरामीटर चाहिए इस फंक्शन में, इसमें है 2, ए कोमा बी, ठीक है। फिर कॉलन, ये रिटर्न क्या करेगा, ये करेगा ए प्लस बी। तो अब इसको हम ए प्लस बी ये रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको प्रिंट करके, इस फंक्शन को जो हमने बनाया है, ये इसमें पैरामीटर 10 और 20, देखो। तो इसको जो कन्वर्ट करना, जो ये सम बनाया मैंने, उसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लो, आगे चल के बहुत जगह आप इसको यूज़ करने वाले हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर इसी में आपको इफ़ एल्स कंडीशन लगानी पड़ जाए तो कैसे करोगे, जैसे ये वाली चीज़ होगी कि अगर यहीं पे मैं इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ ए की वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा है, ठीक है, तो मेरा ये रिटर्न हो, अदरवाइज़ मेरा रिटर्न हो जाए, अगर उससे ज़्यादा तो ठीक है, अगर छोटी है तो क्या करें, ए प्लस बी प्लस 100, मैं ये रिटर्न करवाऊँगा उससे, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो 130, ठीक है, उसने ये वाला एल्स केस रिटर्न करके दिया है। अगर ये वैल्यू 9 होती तो हमारा आता है 29, एक सेकेंड, ग्रेटर देन पे चलेगी ना, 11 होती तो हमारा आता 31, या 10 से छोटी है या 10 है तो हमारा 100 प्लस हो जाएगा। अगर इसमें वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा हमारा 130, ठीक है। अगर ये लैम्डा फंक्शन को करना होता तो ये चीज़ कैसे होती, तो उसने देखा पैरामीटर ए और बी आ रही हैं इसके पास, ठीक है। अब इसको बताना है कि हमारे पास ए प्लस में बी, अगर मेरी जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ए प्लस बी ये कब होना चाहिए, इफ़ अगर ए मेरा 10 से ज़्यादा है, ठीक है। एल्स में क्या भेजना है, एल्स में हमें ए प्लस बी प्लस में 100, तो मैंने क्या करा कि ये वाली ए प्लस बी आनी चाहिए वैल्यू, कब आएगा, इफ़ ए की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो, एल्स में ए प्लस बी 100। तो देखते हैं दोनों का आउटपुट सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैम्डा फंक्शन का, कि आप लैम्डा एक्सप्रेशन को कैसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको इमोरेट फंक्शन। इन्यूमरेट, ठीक है, इसको बताता हूँ मैं, इसको कैसे करते हैं। इसको मैं नीचे पहुँच देता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर एक कुछ नेम्स हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे कुछ नेम है मेरे पास, तो उनका मेरे को इंडेक्स पता करना है। तो देखो नॉर्मली इंडेक्स पता करना है तो मैं इस तरीके से पता कर सकता हूँ, एक इंडेक्स लिया, उसमें 0 वैल्यू डाल दी, और यहाँ पर लूप चलाया मैंने, नेम इन नेम्स, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करता हूँ मैं नेम को, और प्रिंट करा मैंने इंडेक्स, जो इंडेक्स है और उसका जो नेम है,
जब भी इंडेक्स यहाँ पर आएगा उसमें इंक्रीमेंट में कर दूंगा 1। ठीक है, इसको मैं चलाता हूँ। ये नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ मैं, ये दो बार प्रिंट, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखो B1 इंडेक्स पे, C के 2 और D3, ठीक है, ये सारा दे दिया। अगर ये काम मेरे को इनोमिनेट फंक्शन में यूज़ करता तो देखना कितने सिंपल से हो जाएगा कि फॉर नेम, पहला आता है इंडेक्स, इंडेक्स ये की आप कुछ भी रख सकते हो, आई रख लो चाहे तो, नेम इन इनोमिनेट, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया मैंने अपना नेम्स। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा तो आई और उसके बाद नेम। अच्छा ये वो है तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। ये देखो 0 पर है, 1 पे भी, तो ये इंडेक्स वगैरह, इंडेक्स आपको जानना है कि इसका इंडेक्स क्या है, उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे केस आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको इंडेक्स यूज़ करने की जरूरत पड़ जाएगी। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको मैप फंक्शन। मैप फंक्शन, तो मैप फंक्शन बेसिकली कैसे काम करता है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, उसमें क्या करते हैं, उस फंक्शन को यूज़ करते हैं हम 100 वैल्यू ऐड करने के लिए। जो भी वैल्यू होगी उसमें मैं क्या करूँगा, 100 ऐड कर दूँगा। ठीक है, a प्लस में 100, ये काम करना मेरे को। ठीक है, सिंपल सा। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक नंबर है, नंबर्स की पूरी लिस्ट है, मतलब 1 2 3 ये वैल्यू है। सब वैल्यू को क्या करना है, तो मेरे को लूप घुमाना है, फिर उसमें क्या करते हैं एक एक करके 100 करें। ठीक है, ये कर सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट मैप फंक्शन यूज़ करूँगा। जैसे मेरे को एक नया नंबर बनाना है, उसमें मैं मैप करता हूँ, यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज़ करने वाले हो आप उस फंक्शन का नाम डाल दो और उसके बाद अपने लिस्ट डाल दो। ये एक एक करके ट्रैवर्स करेगी इसके अंदर और सारी वैल्यू को 100 प्लस करके दे देगा, 100 वैल्यू। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ न्यू नम, तो अभी ये नहीं होगा क्योंकि ये वो है, इसको बनाना पड़ेगा। इसको मैं लिस्ट बना देता हूँ। तो देखना अब जो हमारी लिस्ट आएगी वो देखो, इसने क्या करा, पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है फंक्शन। अब अपना फंक्शन बताओ। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है आपकी जो लिस्ट है, उसमें एक एक करके वैल्यू को लेकर उसमें इंक्रीमेंट करके वापस से नया वैल्यू बना के दे देगा आपको। ठीक है, ये हो गया। जैसा अब इसको आपको यूज़ करना है, जैसे इसको यूज़ करने के लिए अगर यही चीज़ आप लैम्डा फंक्शन से करते हैं तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, क्योंकि अभी हमने लैम्डा पढ़ा है तो इसलिए मैं बता देता हूँ। तो देखो ये फंक्शन है, ठीक है ना, यहाँ हम यूज़ करेंगे लैम्डा। लैम्डा यूज़ करा मैंने, ठीक है। उसके बाद उसमें कितने पैरामीटर हैं, एक है, यहाँ पे एक पैरामीटर है। इसको रिटर्न कितना करना पड़ रहा है, रिटर्न करना पड़ रहा है यहाँ से a प्लस बी। तो जो रिटर्न करना पड़ रहा है a प्लस में 100, मतलब जो पैरामीटर है वो 100। तो देखना अब भी आपका आउटपुट सेम आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका लैम्डा फंक्शन से। अगर इसको और तरीके से करते हैं तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव से कर सकते हैं हम, बताता हूँ कैसे। आपका न्यू नम, ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव से कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। उसमें क्या करेंगे, a प्लस में 100 ये कर रहे हैं हम, और लूप चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक, लूप चलाएंगे a इन रेंज 1 से 4 तक। तो इसका आउटपुट भी आपको सेम आने वाला है। ठीक है, अब इसको यूज़ कब कर सकते हो आप, जैसे आपके पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे लेंथ वगैरह बतानी है आपको, मैं बताता हूँ उसका एग्जांपल। इसको कमेंट करता हूँ मैं। जैसे मेरे पास कुछ नेम्स हैं, नेम्स कुछ भी डाल देता हूँ, कोड, इम्प्रूव, ईमेल, इस तरीके 3 मैंने नेम्स ले ली। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट निकालनी है, एल फंक्शन करना है। क्या करना है मेरे को, पहला फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, आपने बना रखा है उस फंक्शन का नाम बता दो, या जो पहले से ही है। जैसे लेंथ निकालनी है मेरे को, लेंथ कॉमा जो भी आपकी लिस्ट है वो डाल दो। तो ये एक एक करके क्या करेगा, सारी लिस्ट निकाल के दे देगा आपको। अगर मैं यहाँ पर फॉर लूप चलाऊँ, फॉर आई इन एल, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा आई को,
तो एक एक करके कोड की लेंथ, मतलब जो कोड की वो है, कोड 4 है, इम्प्रूव 7 है, ईमेल 5 है, सबकी लेंथ निकाल के दे दी, ठीक है। या अगर मैं इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकता था, जो रिजल्ट निकला है उसकी मैं लिस्ट बना लेता हूँ और प्रिंट कर लेता हूँ एल को। ये देखो 475, ठीक है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको फ़िल्टर फंक्शन। तो फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं। फ़िल्टर आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हम कुछ फ़िल्टर करने वाले हैं, कुछ छानने वाले हैं उसमें से अपने अकॉर्डिंग डेटा, बाकी को हटा देने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ लिस्ट है, नंबर से मेरे पास, ठीक है। उसमें कुछ 1, 22, 34, 100, 1110, 3000, 450, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, एक फ़ंक्शन डिफाइन करा मैंने, और वो क्या करेगा, हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, पैरामीटर लेगा, और यहाँ से मैं रिटर्न करवाऊँगा उससे कि वो वाली वैल्यू रिटर्न करे जो 100 से ज़्यादा है, ठीक है। वो वाली वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम वो फ़िल्टर वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को न्यू लिस्ट चाहिए, एक फंक्शन यूज़ करा मैंने फ़िल्टर का, फ़िल्टर। इसमें पहला पैरामीटर क्या, कौन सा फंक्शन यूज़ करने वाले हूँ मैं, हाईएस्ट मेरा फंक्शन है, ठीक है। दूसरा लिस्ट पास कर दो, ये वाले। तो अब आप इसको प्रिंट करोगे ना, जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको मैं लिस्ट बना लेता हूँ, या वैसे फॉर लूप चला के भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये न्यू लिस्ट, ये देखो। तो जो यहाँ से निकली है जो वैल्यू 110, 3000, 4500, ठीक है। इसको मैं हटा के चाहूँ तो लिस्ट भी बना सकता था मैं। एक और नया वैल्यू इसके बाहर ही लगा देता हूँ मैं, इसलिए नहीं लगा रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि क्या क्या कर रहा हूँ। मैं लिस्ट बना रहा हूँ, जो भी रिजल्ट निकल रहा है उसको मैं लिस्ट में स्टोर करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इतना ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं। चाहूँ तो मैंने अभी आपको लूप घुमा के भी दिखा दिया वैल्यू। ये देखो इसने फ़िल्टर कर दिया ना, या फंक्शन का नाम और यहाँ पर वो। तो ये एक एक करके सारी वैल्यू को चेक करेगा। पहले 1 गई इसके पास, उसने मना करा ये नहीं है, वो हटा दी वैल्यू वहाँ से। 22 गई, वो भी मना कर दी इसने। 34 गई, ये भी मना कर दी। तो ऐसे करके जो जो वैल्यू इसको मिलती है वो रिटर्न करी, बाकी इसने हटा दी। जो नई लिस्ट मिली है उसमें से ओनली जो फ़िल्टर करा रिकॉर्ड वही आया है, फ़िल्टर के बेस पे जो कंडीशन लग रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फ़िल्टर आपका काम करेगा। अब उसके बाद मैं बताता हूँ आपको एक फंक्शन, जिप फंक्शन। ये कैसे काम करेगा, जैसे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जैसा आपके पास कुछ आईडीज़ हैं, ठीक है। मेरे पास आईडी है 22, 89, 100, ठीक है। इन आईडीज़ के मेरे पास नेम्स भी हैं। नेम्स हो गए राम, मोहन, महेश, इस टाइप से, ठीक है। अब मेरे को इन दोनों को क्या करना है कि इसकी आईडी ये है, इसकी, इनको आपस में एक दूसरे से मैच करवाना है। मतलब चाहो तो आप डायरेक्टरी बना लो, ठीक है। मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ, या लिस्ट भी बनानी तो लिस्ट भी बना सकते हो। जैसे रिकॉर्ड लिया मैंने एक, उसमें मैं क्या करूँगा, इनको जिप करा मैंने आईडीज़ और नेम्स को। तो अब देखना, मैं इसकी डायरेक्टरी बना लेता हूँ। डायरेक्टरी नहीं, सॉरी, डिक्शनरी, बार बार गलत बोलता हूँ मैं। इसको रिकॉर्ड को मैं करता हूँ प्रिंट, यहाँ चेक करना। तो ये देखो 22 के आगे आ गया राम, 89 के आगे आ गया मोहन, 100 के आगे आ गया महेश, ठीक है। अब चाहो तो अगर लिस्ट बनाते तो लिस्ट से भी चेक कर लेते। अब ये लिस्ट बनाई मैंने, ये देखो ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, ठीक है। इसको डिक्शनरी रन देता हूँ मैं, ताकि देखो जो भी डेटा आपको मिलेगा यहाँ पर डिक्शनरी में, उनके आप यहाँ पर आइटम भी चेक कर सकते हो। इसमें बताया था ना मैंने, डिक्शनरी में एक आइटम्स होता है, तो ये आइटम्स निकाल के देगा आपको। ये देखो जैसे लिस्ट हो रही है ना ये, तो आप क्या कर सकते हो, फिर ईजिली इसमें लूप वगैरह घुमा सकते हो, जो भी लूप घुमाना है। जैसे लूप की बात करता हूँ, की मिलेगी, वैल्यू मिलेगी,
और लूप चलेगा इसमें, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं हम किसको, की को, किस और वैल्यू। ये देखो राम, मोहन, महेश, सारी चीज़ें आ गई ना आपकी। तो इसलिए इसको जिप को काम करते हैं। अगर इसको मैं दूसरा तरीका और बताऊं, मैं इसको मैं कमेंट करता हूं, एक और तरीका मैं बताता हूं। जैसे मेरे पास कुछ लिस्ट है, वो इस फॉर्मेट में 1 2, फिर दूसरी वैल्यू होगी 10 20, फिर तीसरी वैल्यू होगी मेरे पास 100 और 200। ठीक है, इसको मैं लूप घुमाता हूँ मैं जिप बना के, जिप आई इन, इसको अनपैक करता हूँ, अनपैक के लिए स्टार, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया, यहाँ भी डायरेक्ट ऐसे ही प्रिंट करवा देता हूँ मैं आई वैल्यू। तो चेक करना, ये देखो 1 10 100, इसने क्या करा, ये आगे इसकी एक जगह रख दी और पीछे वाली एक जगह रख दी इसने। ठीक है, और इसको वापस से मैं लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ मैं, तो देखना किस तरीके से करता हूँ मैं। जैसे प्रिंट करता हूँ मैं लिस्ट, इस वाली चीज़ को, ये देखो ये दो चीज़ें थी ना, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो अब मेरा कहने का मतलब समझ गए होगे आप कि इसको कैसे आप यूज़ करोगे। अगर रुको एक चीज़, इसको मैं क्या करता हूँ, अलग करता हूँ वापस से। ये मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ, पहले जो मैंने मर्ज करी है जिप से, इसको वापस से मैं चेंज कर रहा हूँ मैं। तो इसको मैं कमेंट करके इसको मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, L1 L2, और इस ये डेटा निकला, इसको लिस्ट में बनाया, प्रिंट L1 कर दिया। तो L1 के अंदर आपको आगे आगे वाली ये जो कमेंट है ना, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि पता नहीं चल रहा ना आपको क्या कमेंट हो रहा है इसमें। ये देखो 1 10 100, जो आगे की है एक तरह से की आपको यहाँ पर मिल गई है, और वैल्यू आपको दूसरे उसमें मिल जाएंगी। अब उस पर चाहे लूप लगाओ, जो भी लगाओ, इसका आपको टाइप चेक करना है, तो आप टाइप चेक कर लो। इसका टाइप आपको ब्रैकेट देख के समझ आ गया होगा कि क्या टाइप हमारा बना है। ये देखो ब्रैकेट जहाँ पर भी है आप समझ जाओ टूपल्स है। अब उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, इसमें ऑल और एनी। ऑल एनी क्या करते हैं, ऑल एनी बेसिकली कंडीशन चेक करने के काम आते हैं। जैसे आपके पास कंडीशन है, जैसे कुछ भी आपके पास लिस्ट है, उसमें अगर सारी वैल्यू ट्रू हैं, जैसे ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। और एक और लिस्ट 2 बना देता हूँ मैं, जिसके अंदर बीच वाली वैल्यू जो है फॉल्स है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ऑल एंड एनी फंक्शन, ये कंडीशन मैच करने का काम आता है बेसिकली, आप देखोगे ना। तो हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे को ये चेक करना है, पेरेंट करवा लेता हूँ मैं कि ऑल न्यू लिस्ट, क्या इसमें सारे ट्रू हैं, ये अपने आप चेक करेगा। तो ये बताएगा कि हाँ भाई इसमें सारे ट्रू हैं, ठीक है। अगर मैं लिस्ट 2 की बात करता हूँ तो लिस्ट 2 में सारे ट्रू नहीं है, तो इसलिए क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। ये देखो, तो ऑल का केस ये होता है, वो सारी कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। और जो दूसरा केस है एनी, एनी चेक करेगा भाई कि इसमें कोई भी एक ट्रू मिल जाए तो मैं यहाँ उनको ट्रू रिटर्न कर दूंगा। देखो अगर यहाँ पर सारी वैल्यू, और सेकंड लिस्ट में भी चेक कर लेता हूँ मैं, देखो एक भी वैल्यू मिल जाएगी ट्रू। ये देखो एक है ट्रू। अगर मान लो सारी फॉल्स होती हैं, लेकिन वो एनी वाला केवल एक वैल्यू को चेक करेगा कि कोई भी एक वैल्यू मिल जाए वो रिटर्न कर देता, लेकिन कोई भी वैल्यू नहीं मिली इसको ट्रू, तो उसने क्या करा, फॉल्स दे दिया। ठीक है, अब इसका मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ कि आप किस केस में यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास है लिस्ट, इसमें कुछ लिस्ट है 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूज़ करता हूँ, एक न्यू लिस्ट बनाता हूँ,
लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूज़ करके। अगर आपने नहीं देखी कि कैसे यूज़ करते हैं तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो। जिसका नंबर 1 से ज़्यादा है मेरे को वो पिक करने है रिकॉर्ड। फॉर लूप घुमाया नंबर इन कितने लिस्ट के अंदर। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि इसने क्या रिटर्न करा है। इसने ट्रू 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 करा रिटर्न, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि क्या ऑल है, क्या ये सारी वैल्यू ट्रू हैं, तो बता देगा कि हाँ भाई सारी वैल्यू ट्रू हैं। और यहाँ पर मैं वैल्यू को भी प्रिंट करवा लेता हूँ न्यू लिस्ट करके। अब अगर मैं कंडीशन चेक करता कि वो वैल्यू पिक करो जिसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा हो, तो पहली वाली रिटर्न कर देता है ये फॉल्स, क्योंकि 2 3 से कम है, और तीसरी वाली को भी रिटर्न कर देगा फॉल्स। बाकी चौथी और पांचवी को ही देगा जो 3 से ज़्यादा है। चेक करता हूँ मैं, तो देखो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ऑल चेक करने जा रहा हूँ तो वो मेरे को फॉल्स ही देगा, और अगर एनी चेक करूँगा इस केस में तो वो क्या देगा मेरे को, ट्रू, क्योंकि उसको एक वैल्यू ट्रू मिल चुकी है। ये देखो, तो ट्रू और एनी का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आप इसको यूज़ करोगे। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको मैक्स एंड मिन फंक्शन के बारे में। तो मैक्स मिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक बार दोबारा इसको डीपली हम देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं मेरे पास 2 3 4 5, और एक शुरू में डाल देता हूँ, कभी लगे कि पहले से ऑर्डर वाइज चलता हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं मैक्स। अब अगर मैं सिंपल प्रिंट करता हूँ मैं मिनिमम नंबर, तो देखना मिनिमम, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ तो मिनिमम नंबर 2 है, उसने दे दिया, ठीक है। अगर मैक्सिमम नंबर पूछता मैं तो यहाँ से ईजिली मेरे को मैक्सिमम नंबर भी बता देगा कि भाई मैक्सिमम नंबर आपका 7 है। तो ये तो नंबर की बात है। अगर आपके पास कोई केस ऐसा आ जाए कि आपके पास कुछ वर्ड है, वो बताता हूँ आपको, जैसे नेम्स हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है महेश, यहाँ लिखा हुआ राम, यहाँ लिखा हुआ है विष्णु, ठीक है। ये ऐसे 3 नाम ले लिए मैंने। अब इसकी मेरे को लेंथ चेक करनी है, ठीक है। तो लेंथ के लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, जो मैं लेंथ फंक्शन, जो स्ट्रिंग यहाँ से एक पैरामीटर मिलेगी और हम उसे रिटर्न करवा देंगे उसकी लेंथ जो भी मिलने वाला है, ठीक है। ये मैंने फंक्शन बना लिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैक्स, इसमें मैक्सिमम निकालना लेंथ के अकॉर्डिंग, तो मैंने मैक्स यूज़ करा। दूसरा आपका ये जो है लिस्ट, उसको पास कर दो आप। सेकंड की में आप बता दो कौन सा फंक्शन यूज़ करने वाले हो, आपने ये वाला फंक्शन यूज़ करने वाले हो तो इस फंक्शन का नाम बता दो। तो देखना आपका जो भी है सबसे ज़्यादा है महेश, इसमें 3 वर्ड हैं, 3 और 3 6, ठीक है ना। अगर मान लो इसके पीछे एक और एल लगा देता हूँ मैं, पी लगा देता हूँ, तो ये देखो, ठीक है। तो ये दोनों वो थे क्या कहते हैं सेम साइज़ के, लेकिन जो पहला वाला था उसने पिक करके दे दिया, और इसमें थोड़ी लेंथ बढ़ गई ना इसकी, PMT या ऐसा कुछ बढ़ा दिया मैंने नाम, तो इसका आने लग गया। अगर मान लो मिनिमम की बात होती तो मिनिमम कौन सा गया हमारा, राम। अच्छा ये चीज़ देखो, ये नॉर्मल फंक्शन है। अगर मैं इसी को लैम्डा एक्सप्रेशन से करता तो कैसे होता, तो यहाँ पर मैं बता ये फंक्शन का लिख रहा है, पहले तो लैम्डा लिखना पड़ता है, एक कर रहा है। तो देखना जो आपको आउटपुट ये वाला फंक्शन दे रहा था वो सेम आपको नीचे वाला भी देगा, राम राम, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ। अब दूसरा केस मैं इसमें बताता हूँ आपको कि अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी इस तरीके से ना होती, वो डिक्शनरी टाइप में होती। डिक्शनरी टाइप में मतलब, इसको मैं करता हूँ कमेंट, क्योंकि देखो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। आगे चल के आप जब उस पर पाइथन पे काम करोगे तो कॉम्प्लिकेशन आएंगी, तो उनको कैसे सॉल्व करोगे तो वो भी आपको पता होनी चाहिए ना, क्योंकि डेटा सिंपल तो सेव होगा नहीं आपका।
वो इस तरीके से होगा कि आपके पास कुछ नेम है, नेम हो गया राम, ठीक है। राम की जो एज है वो 23 है। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। दूसरी राम हो गया, राम के बाद हो गया महेश, महेश के बाद हो गया महेश के बाद कुछ नाम लिख देते हैं इसमें, रामा, ठीक है। तो एक की एज होगी 23, एक की 33, एक की 42, ऐसे ऐसे करके मैंने डाल दिया। इसकी डाल देता हूँ 32, फिर ऐसे डाल दिया मैंने एज का। अब मेरे को वो रिकॉर्ड निकालने हैं जिसकी मैक्सिमम एज हो। तो इसमें आप मिनिमम मैक्सिमम कैसे यूज़ करोगे? तो इसमें भी सबसे पहले मैं फंक्शन बनाता हूँ, डिफ़ाइन करता हूँ मैं कोई लेन फंक्शन करके, और उसमें कुछ लेते हैं पैरामीटर, कुछ ऑब्जेक्ट जो भी आएगा ऑब्जेक्ट के एज को, ठीक है ना। अभी ये जो एज के अकॉर्डिंग चलेगा, चाहे तो आप इसको भी डायनेमिक कर सकते हो कि भाई यहीं से टाइप पूछो कि दूसरे किस पैरामीटर के बेस पर करना चाह रहे हो, जैसे एज है या फ़ोन नंबर है, किस पे आप मैक्सिमम मिनिमम निकलवाना चाह रहे हो। तो अभी एक ही है, तो मैं अभी स्टैटिक ले देता हूँ। अब मैं इसको निकालता हूँ, प्रिंट मैक्सिमम निकालते हैं इसमें, ठीक है। मैक्सिमम पहला चीज़ आपका जो लिस्ट है यूजर इन्फो, दूसरी चीज़ आपकी की के अंदर क्या आएगा आपका फंक्शन का नेम, कि फंक्शन कौन सा चल रहा है, ये वाला चल रहा है। तो आप समझना इसने क्या करा कि यहाँ से एक एक करके उसको देखेगा और सारे रिकॉर्ड उसके अकॉर्डिंग रख के, और यहाँ पर वो अपने आप मैक्स काम करने लग जाएगा। देखो बताता हूँ आपको, ये देखो जो मैक्सिमम है उसका आपको ऑब्जेक्ट निकाल के इसने दे दिया। मैक्सिमम 42 था, उसने दे दिया। अगर यहाँ पे 42 की जगह मिनिमम होता कि भाई मेरे को वो रिकॉर्ड निकाल के दो जिसकी मिनिमम एज है, मिनिमम एज किसकी है 23, ये हो गया। अब देखो ये चला है मेरा नॉर्मल फंक्शन। अगर इसी को मैं कन्वर्ट करता किस में, लैम्डा एक्सप्रेशन में, तो इस फंक्शन की जगह में लिखता लैम्डा। पैरामीटर कितने ले रहा है, ये 1 ले रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिटर्न क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट एज। ये देखो तो दोनों फंक्शन मेरे सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं बताता हूँ आपको सॉर्ट के बारे में। तो सॉर्ट लेके चलता हूँ मैं, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको ऊपर करते हैं। जैसा आपके पास कुछ नेम्स है, ठीक है, नेम्स है मेरे पास सेम, महेश, राम, विष्णु, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, नेम डॉट सॉर्ट, नेम्स है सॉरी, और फिर मैं प्रिंट करता हूँ इसको। तो देखना जो भी है इसका ऑर्डर अपने आप सेट हो जाएगा। ये तो शायद पहले से ऑर्डर में है, तो इस विष्णु को मैं आगे ऐड कर देता हूँ ताकि प्रॉपर दिखाई दे कि पहले क्या आना चाहिए था उसको। तो ये देखो महेश, राम, विष्णु, ये आ गया। अगर मान लो ये चीज़ आपकी टपल्स में होती, ये तो लिस्ट है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अगर आपका कोई एक और नेम्स होता वो एज ए टपल होता, टूपल बोल लेते हैं, टूपल, विष्णु, राम, महेश, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट, यहाँ इसको मैं सॉर्ट करता, तो क्या ये सॉर्ट हो गया था? नहीं आता, क्योंकि भाई जो टूपल्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकते आप। तो उसमें एक होता है सॉर्टेड, सॉर्टेड, ठीक है। तो जो सॉर्टेड है उसमें आप डालोगे नेम्स को। तो ये ऐसा नहीं जो टूपल्स आपकी जो बनी हुई है वेरिएबल इसको चेंज करेगा, आप इस वाले को चेंज करके कहीं और यूज़ कर सकते हो। देखो इसने सॉर्ट करके दे दिया, लेकिन अगर आप प्रिंट करोगे ना इसको तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। कभी आप सोच रहे हो कि उस पर भी फ़र्क पड़ गया होगा, देखो वो सेम है। तो आप इसको किसी और वेरिएबल में स्टोर करके अपना काम कर सकते हो। ये काम हो गया। अब इसमें मैं सेम वही वाली केस लेके चलता हूँ
कि ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। अगर आपके पास कोई डायरेक्ट होती डिक्शनरी होती, उसको कैसे सॉर्ट करते हैं, जैसे ये एग्जांपल लेके चलता हूँ जो लास्ट वीडियो में लेके चला हूँ मैं, इसको मैं हटाया हूँ। ये है मेरे पास डिक्शनरी यूजर इन्फो की, इसको सॉर्ट करना है एज के बेस पे कि सबसे छोटी एज पहले आ जाए, या इसकी जो एज है इसकी मैं कर देता हूँ उल्टी कर देता हूँ थोड़ा 42, और इसकी कर देता हूँ 23, ताकि प्रॉपर सॉर्ट ऑर्डर में दिखाई दे हमें। तो इसको कैसे सॉर्ट करोगे आप, तो सेम पहले फंक्शन बनाओ आप, जो मेरा फंक्शन था इसी को मैं ले लेता हूँ, यहाँ लिया और इसको मैंने अनकमेंट कर दिया। अब मेरे को प्रिंट करना है, सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्टेड, इसमें जो पहला पैरामीटर है वो आप अपना नंबर जो भी लिस्ट डायरेक्टरी जो भी है उसको पास करो। सेकंड की, उसके बाद की के बाद फंक्शन का नाम len fn। तो देखना ये क्या करेगा, ये करेगा एज के अकॉर्डिंग डेटा आपका सॉर्ट करके दे देगा। ये देखो 23, 32 ये, ठीक है। अगर मान लो एज की जगह किसके अकॉर्डिंग करना होता है, नेम के अकॉर्डिंग, तो ये नेम के अकॉर्डिंग, या नेम कर दो तो ये नेम के अकॉर्डिंग, पहले एम आता है फिर आर आता है फिर आर आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसने सेट कर दिया। अगर यहाँ पे अमन होता तो पहले अमन आएगा फिर महेश आएगा फिर राम आएगा, ठीक है। अब इस फंक्शन को आप लैम्डा ही बना सकते हो। तो देखो मैंने कई बार बना दिया तो आपको याद हो गया होगा, पहले लैम्डा लिखना है, फिर ये क्या पैरामीटर पास होना है और क्या रिटर्न होना है, ऑब्जेक्ट नेम। देखो एक ही लाइन में आपका काम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्स मिन का कंसेप्ट। अब इसमें बताता हूँ जो फंक्शन एक अंडरस्कोर डॉक, ये क्यों यूज़ करते हैं, ये मैसेज के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली आपको जो फंक्शन है वो क्या मैसेज प्रिंट कर रहा है, मतलब क्या उसकी फंक्शनलिटी है बेसिकली। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सम, ठीक है, अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं मिन करता हूँ मैं, जो मिन फंक्शन हमने यूज़ करा है डॉट अंडरस्कोर डॉक, तो देखना वो क्या प्रिंट करता है आपका। तो उसने देखो कि भाई ये आर्ग्यूमेंट लेता है, सिंगल इटरेबल आर्ग्यूमेंट, रिटर्न स्मॉल आइटम, तो जो भी उसमें सारे आइटम को लेता है और जो भी स्मॉल रहता है उसको रिटर्न करके दे देता है। अगर मैक्स लूँगा मैं तो बताएगा वो आपका ये लेगा और जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है। अगर यहाँ पर सम होगा तो सम तो आपको पता ही है वो क्या करके देता है। ये देखो स्टार्ट करेगा कि एम्प्टी वैल्यू ना हो, ये सारी चीज़ें। अगर आपने जैसे अभी हमने फंक्शन बनाया था अपना वाला, ये तो हो गया जो बने हुए फंक्शन है उनके बारे में बता रहा है। आपने खुद एक फंक्शन बनाया हुआ है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये मैंने फंक्शन बनाया है लेन फंक्शन। अब इसके बारे में कोई बंदा पढ़ना चाह रहा है कि ये फंक्शन क्या काम करता है, अभी हमने कुछ भी नहीं दे रखा है कि क्या काम करता है, आप उसके बारे में बता सकते हो। 1 2 3 ये लगा के उसमें कुछ भी डाल दो, एनी मैसेज जो भी आपको डालना है, तो वही मैसेज आपको आएगा। कोई भी आपका फंक्शन की डॉक देखेगा, अच्छा ये फंक्शन इसलिए बना हुआ है, तो इसलिए इसको बेसिकली यूज़ करते हैं।